ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जहां आधुनिकता और प्रकृति साथ साथ अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जहां शानदार वास्तुकला से सजे शहर हैं, तो दूसरी ओर समुद्र के भीतर फैली रंगीन प्राकृतिक दुनिया भी मौजूद है। हजारों खूबसूरत समुद्र तटों, विशाल रेगिस्तानों और घने वर्षा वनों से भरी यह धरती कंगारू और कोआला जैसे अनोखे जीवों का घर भी है। खेल, रोमांच और विविध संस्कृति से भरपूर ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए करते हैं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। दुनिया के 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, जिसका आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो खुद एक महाद्वीप भी है। इसमें मुख्य ऑस्ट्रेलियाई भूभाग के साथ तस्मानिया और कई छोटे द्वीप भी शामिल हैं। इसे अक्सर द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर से महासागरों से घिरा ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह एक अलग भूभाग की पहचान रखता है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर दिशा में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया तथा दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 35,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और इसके द्वीपों की तटरेखा को मिलाकर यह लगभग 60,000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे लंबी तटरेखाओं वाले देशों में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भी है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर में फैले अनेक द्वीप देशों और भूभागों का समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, किरिबाती और कई अन्य द्वीपीय राष्ट्र शामिल हैं। अब बात करें इसकी राजधानी की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हालांकि सिडनी और मेलबर्न दुनिया भर में ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन राजधानी बनने की कहानी कुछ अलग है। दरअसल सिडनी और मेलबर्न दोनों ही राजधानी बनना चाहते थे। इसी विवाद का समाधान निकालने के लिए एक नए शहर की योजना बनाई गई, जो दोनों शहरों से अलग स्थान पर बसाया गया और इसी तरह कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बना। ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.68 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और साल 2026 में इसकी जनसंख्या करीब 27.2 मिलियन यानी लगभग 2,72,00,000 से अधिक है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है, जिसे अधिकांश लोग बोलते हैं। हालांकि मैंड्रीन, कैंटोनीज, अरबी, वियतनामी, इटालियन और हिंदी जैसी कई भाषाएं भी यहाँ सुनने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ के आदिवासी समुदायों की अपनी पारंपरिक भाषाएं भी मौजूद हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को एक बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से विविध देश माना जाता है। यह विविधता धर्मों में भी दिखाई देती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी यहाँ रहते हैं, जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी धर्म का पालन नहीं करता। अपने विशाल भूभाग के कारण ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग टाइम जोन अपनाए गए हैं। यदि पूरे देश में एक ही समय लागू होता, तो कई क्षेत्रों में दिन और रात के समय में बड़ा अंतर दिखाई देता। इसी कारण यहाँ 3 प्रमुख टाइम जोन उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम लागू होता है, तब वहां का समय भारत से लगभग 5.5 घंटे आगे होता है। स्टैंडर्ड टाइम वह समय होता है जो डे लाइट सेविंग टाइम लागू होने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में दिन की रोशनी का बेहतर उपयोग करने के लिए घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिसे डे लाइट सेविंग टाइम कहा जाता है। इसी वजह से जब यह व्यवस्था लागू होती है, तो कैनबरा का समय भारत से लगभग 6.5 घंटे आगे हो जाता है। अब बात करें करेंसी की, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। वर्तमान में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 68 रुपये के आसपास है।
ऑस्ट्रेलिया की साक्षरता दर करीब 99% है, जो शिक्षा के प्रति यहाँ के मजबूत दृष्टिकोण को दिखाती है। इसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे सम्मानित सिस्टम्स में गिना जाता है और बेहतर हायर एजुकेशन सुविधाओं की वजह से हर साल बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। हेल्थ केयर के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत माना जाता है। यहाँ मेडिकेयर सिस्टम के जरिए लोगों को लाभदायक और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की यही मजबूत व्यवस्था लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग आमतौर पर खुशमिजाज, फिटनेस कॉन्शियस और खेल प्रेमी माने जाते हैं। साथ ही वे वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की कला भी अच्छी तरह जानते हैं, यानी काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन। शायद यही आदतें उनकी लाइफस्टाइल को खास बनाती हैं। और अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के भूगोल पर। भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है: पश्चिमी पठार, पूर्वी उच्च भूमि और केंद्रीय निम्न भूमि। पश्चिमी पठार यानी वेस्टर्न प्लेटो महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में फैला विशाल क्षेत्र है, जहां समतल और चट्टानी भूभाग देखने को मिलता है। यहाँ हैमर्सली, मैकडोनल और मुसग्रेव जैसी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। लगभग 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई वाला यह इलाका सोने समेत कई खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसकी जलवायु अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क रहती है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट तथा ग्रेट सैंडी डेजर्ट जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र भी यहीं स्थित है। वहीं पूर्वी उच्च भूमि यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स क्वींसलैंड से तस्मानिया तक फैली पर्वतीय पट्टी है। यहां स्थित माउंट कोसियस देश की सबसे ऊंची चोटी है। अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध वनस्पति के कारण यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की कई प्रमुख नदियों का स्रोत भी है, जबकि इसके तटीय इलाकों में सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। अब बात करें केंद्रीय निम्न भूमि यानी सेंट्रल लोलैंड्स की, तो यह पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैला समतल क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 200 मीटर से कम रहती है। शुष्क जलवायु वाले इस क्षेत्र में ग्रेट आर्टीजियन बेसिन और मरे डार्लिंग नदी तंत्र मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया की कृषि व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नदियों की बात चली है, तो अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, क्योंकि ये नदियां आसियान देश के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में अहम भूमिका निभाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबी नदी मरे नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलकर कई राज्यों से गुजरते हुए दक्षिणी महासागर की ओर बहती है और सिंचाई, जल आपूर्ति तथा नेविगेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुर्रम्बेजी नदी मरे नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जो कृषि और जल प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाती है। वहीं डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है, जिसका ऐतिहासिक महत्व नेविगेशन और जल संसाधनों से जुड़ा रहा है। इनके अलावा कई अन्य नदियां भी ऑस्ट्रेलिया के नदी तंत्र का हिस्सा हैं। अब अगर मौसम की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध से उल्टे होते हैं। यानी जब उत्तरी देशों में सर्दी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम हो सकता है। यहां दिसंबर से फरवरी तक गर्मियां और जून से अगस्त तक सर्दियां रहती है। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान और जलवायु में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। उत्तरी और मध्य भाग अधिक गर्म रहते हैं, जबकि दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत ठंडक रहती है। कम औसत वर्षा के कारण देश का बड़ा हिस्सा शुष्क या अर्ध शुष्क बना रहता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे सूखा आबाद महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पड़ने वाले सूखे के पीछे एल नीनो प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, जो समुद्री तापमान में बदलाव से जुड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया का मौसम और भौगोलिक स्थिति जितनी दिलचस्प है, उतना ही रोचक इसका इतिहास भी है।
इसकी खोज से लेकर एक राष्ट्र बनने तक का सफर ऑस्ट्रेलिया को समझने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अपना नाम कैसे मिला। दरअसल इसकी खोज से पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी के दक्षिण में कोई विशाल अज्ञात महाद्वीप मौजूद है। उन्होंने इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अज्ञात दक्षिणी भूमि। यह उस समय सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन 16वीं शताब्दी के कई नक्शों में इस काल्पनिक महाद्वीप को दिखाया जाता था। बाद में जब यूरोपीय खोजकर्ताओं, खासकर ब्रिटिशों, ने इस दक्षिणी भूभाग को जाना, तो उन्होंने इसी पुराने नाम ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर 1901 में जब ऑस्ट्रेलिया एक संगठित राष्ट्र बना, तो इसका आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया रखा गया। जिस तरह इसका नाम एक रोचक कहानी समेटे हुए है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का इतिहास भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बदलावों से भरा हुआ है। लगभग 65,000 वर्ष पहले एशिया से आदिवासी समुदाय ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उस समय समुद्र का स्तर कम होने की वजह से नावों या भूमार्गों के जरिए वहां पहुंचना संभव माना जाता है। इन समुदायों ने शिकार और प्रकृति पर आधारित जीवन अपनाया और समय के साथ इस भूमि से उनका गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव बन गया। कई सदियों तक ऑस्ट्रेलिया बाहरी दुनिया से काफी हद तक अलग रहा। फिर 17वीं शताब्दी में डच नाविकों ने इसके तटों को देखा और इसका नाम न्यू हॉलैंड रखा। लेकिन व्यापारिक रुचि कम होने और एशियाई व्यापार मार्गों पर ध्यान केंद्रित रहने के कारण उन्होंने यहां बसने की कोशिश नहीं की। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों की रुचि बढ़ी और 1788 में उन्होंने यहां एक दंड कॉलोनी स्थापित की, जहां ब्रिटेन के बंदियों को भेजा जाने लगा। यहीं से ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय बसावट की शुरुआत हुई। इसके बाद 1850 के दशक में सोने की खोज ने देश की तस्वीर बदल दी। यूरोप और चीन से बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे। जनसंख्या बढ़ी और शहर तेजी से विकसित होने लगे। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के 6 ब्रिटिश उपनिवेश न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया एक साथ आए और 1 जनवरी 1901 को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का गठन हुआ। हालांकि पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता का सफर बाद में पूरा हुआ और 1986 के ऑस्ट्रेलिया एक्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया एक पूरी तरह आधुनिक और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पहचान और उसके इतिहास को समझने में उसके राष्ट्रीय प्रतीकों की भी अहम भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं इसके राष्ट्रीय ध्वज की, जिसे ऑस्ट्रेलियन ब्लू एनसाइन कहा जाता है। नीले रंग के इस झंडे के ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक मौजूद है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। इसके नीचे बना 7 कोनों वाला सफेद कॉमनवेल्थ स्टार ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों और उसके क्षेत्रों का प्रतीक माना जाता है। वहीं झंडे के दाईं ओर दिखाई देने वाले 5 सफेद तारे सदर्न क्रॉस तारामंडल को दर्शाते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक और प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक है कोट ऑफ आर्म्स। इसमें एक शील्ड दिखाई देती है, जिस पर देश के 6 राज्यों के प्रतीक बने हैं। इसके ऊपर मौजूद 7 कोनों वाला स्वर्ण तारा ऑस्ट्रेलियाई संघ का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसमें देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू, राष्ट्रीय पक्षी एमू और राष्ट्रीय पुष्प गोल्डन वॉटल भी शामिल है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के ये राष्ट्रीय प्रतीक उसके इतिहास, एकता, विविधता और प्राकृतिक पहचान को प्रभावशाली तरीके से दर्शाते हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यह मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर पर आधारित है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। इसमें फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज और हेल्थ जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ साथ माइनिंग इंडस्ट्री भी बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क, कोयला और गैस का प्रमुख निर्यातक देश है। कृषि क्षेत्र भी इसकी इकोनॉमी में अहम योगदान देता है, खासकर मीट और अनाज के निर्यात में। इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, टूरिज्म और तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन वाइन इंडस्ट्री भी वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान रखती है। इकोनॉमी की तरह ऑस्ट्रेलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी विकसित माना जाता है। यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत पूरे की जाते हैं, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। सड़क, रेल और कनेक्टिविटी नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। अब बात करें इसके राजनीतिक ढांचे की, तो ऑस्ट्रेलिया एक संवैधानिक राजशाही, संसदीय लोकतंत्र और संघीय प्रणाली वाला देश है। यहाँ राजा राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रशासन चुनी हुई सरकार के हाथ में होता है। सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित रहती है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद 2 सदनों, सेनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनी है। प्रधानमंत्री, जो प्रतिनिधि सभा के नेता होते हैं, अपने मंत्रिमंडल के साथ सरकार का संचालन करते हैं। प्रशासनिक रूप से ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों और 2 मुख्य क्षेत्रों में बंटा हुआ है। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी सरकार होती है, जबकि राज्यों में गवर्नर और राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न जलवायु, भूगोल और टाइम जोन देखने को मिलते हैं, जो इसकी विविधता को और खास बनाते हैं। इसी तरह यह देश अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया उन 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है, जहां पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विशाल संख्या पाई जाती है, और इनमें से कई प्रजातियां केवल यहीं मिलती हैं। यहाँ अनेक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद हैं, जिनमें रॉयल नेशनल पार्क खास महत्व रखता है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। देश में रेगिस्तान, वर्षावन, घास के मैदान, कोरल रीफों और अल्पाइन क्षेत्रों जैसे कई अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं। वनस्पतियों में यूकेलिप्टस, अकेशिया, बैंक्सिया और वाराताह जैसे पौधे प्रमुख हैं। खासकर यूकेलिप्टस की सैकड़ों प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। वहीं कंगारू, कोआला और वॉम्बैट जैसे मार्सुपियल्स यहाँ के सबसे प्रसिद्ध जानवरों में गिने जाते हैं, जिनकी खासियत है कि ये अपने बच्चों को एक विशेष पाउच में पालते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एमू भी यहीं पाया जाता है, जो उड़ नहीं सकता और शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा जीवित पक्षी माना जाता है। इसके अलावा परेंटी, इनलैंड टाइपन जैसे खतरनाक रेप्टाइल्स और गेको ऑफ ट्री फ्रॉग जैसे उभयचर जीव भी यहाँ की जैव विविधता का हिस्सा है। इतने अनोखे जीवों और प्राकृतिक खूबसूरती वाले ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को एक टूरिस्ट की नजर से। इस यात्रा की शानदार शुरुआत की जा सकती है सिडनी से, जो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध शहर है। यहाँ आधुनिकता और इतिहास का शानदार मेल देखने को मिलता है। सिडनी ओपेरा हाउस अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण दुनिया भर में मशहूर है और इसे ऑस्ट्रेलिया की पहचान माना जाता है। यहाँ विश्व स्तरीय ओपेरा, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और थिएटर शो का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही इसकी वास्तुकला और इतिहास को करीब से समझा जा सकता है। इसके साथ ही सिडनी हार्बर ब्रिज भी शहर का एक प्रमुख आकर्षण है, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और जहां से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। सिडनी में सिर्फ मशहूर इमारतें ही नहीं, बल्कि इसके खूबसूरत बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। बॉन्डी बीच अपनी शानदार सर्फिंग के लिए जाना जाता है,
जबकि मैनली बीच तक फेरी की सवारी करके पहुंचा जा सकता है, जहां का माहौल काफी शांत और सुकून भरा होता है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो द रॉक्स जरूर देखना चाहिए। यही वह जगह है जहां ऑस्ट्रेलिया की पहली यूरोपीय बस्ती बसाई गई थी। सिडनी के बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की, जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास, राजनीति और संस्कृति को समझने के लिए यह शहर बेहद खास माना जाता है। एक सुनियोजित शहर के रूप में मशहूर कैनबरा में आप ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थान देख सकते हैं। वहीं पास में स्थित टिडबिनबिला नेचर रिजर्व में एमू और कोआला जैसे जीवों को भी देखा जा सकता है। अब चलते हैं मेलबर्न, जो विक्टोरिया राज्य की राजधानी और कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह शहर अपनी रंगीन स्ट्रीट आर्ट, फैशन, फूड और नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मशहूर ग्राफिटी लेन और नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया कला प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। मेलबर्न के आसपास ग्रेट ओशन रोड की शानदार ड्राइव भी की जा सकती है, जहां प्रकृति के कई अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है 12 एपोस्टल्स, चूना पत्थर से बनी विशाल समुद्री चट्टानें। इसके बाद पहुंचते हैं क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला, पार्कों और नदी किनारे की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ साउथ बैंक पार्कलैंड्स में घूमने का मजा लिया जा सकता है, जबकि माउंट कूठा लुकआउट से शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। और क्वींसलैंड में ही मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आकर्षणों में से एक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर लगभग 2300 किलोमीटर तक फैली ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। इसमें हजारों रीफ्स और द्वीप शामिल हैं और इसका विशाल आकार इसे अंतरिक्ष से भी दिखाई देने योग्य बनाता है। अपनी अनोखी सुंदरता और महत्व के कारण यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसके बाद पहुंचते हैं पर्थ, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये शहर अपने खूबसूरत समुद्री तटों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसके बाद एडिलेड का रुख किया जा सकता है, जो अपने त्योहारों, वाइन क्षेत्रों और आरामदायक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। वहीं निकट स्थित कंगारू आइलैंड अपनी अनोखी वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इन स्थानों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन आदिवासी संस्कृति को जानना भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतने शानदार पर्यटन स्थलों के बाद अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति और त्योहारों की। ऑस्ट्रेलिया में पूरे साल कई रंग बिरंगे उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया डे, जो हर साल 26 जनवरी को परेड, आतिशबाजी और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा डार्विन फेस्टिवल और ब्रिस्बेन फेस्टिवल कला, संस्कृति और मनोरंजन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस और न्यू ईयर गर्मियों के मौसम में मनाए जाते हैं। इस दौरान लोग समुद्र तटों पर समय बिताते हैं और नए साल पर सिडनी हार्बर की विश्व प्रसिद्ध आतिशबाजी का शानदार नजारा देखते हैं। जैसे त्योहार ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति का अहम हिस्सा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपने खान पान के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ मीट पाई, बारामुंडी फिश और चिकन पार्मिजियाना जैसे व्यंजन बेहद लोकप्रिय हैं। मिठाइयों में पावलोवा और लैमिंगटन खास पहचान रखते हैं और ऑस्ट्रेलियन वाइन अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया घूमने के सबसे सही समय की। आमतौर पर सितंबर से नवंबर और मार्च से मई का समय ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, प्राकृतिक नज़ारे अपने पूरे सौंदर्य पर होते हैं। अगर आप बर्फबारी और स्कीइंग के शौकीन हैं, तो जून से अगस्त का समय आपके लिए खास हो सकता है। तो दोस्तों,
इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की हमारी यह अद्भुत और रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने इस अनोखे देश के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।